जय श्री कृष्ण। आज हम 8th क्लास में पहला अध्याय कविता के रूप में, जिसका शीर्षक है ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। ये कविता मैथिली शरण गुप्त की रचना है, उनके अंतर्मन की आवाज़ है। इस कविता को पढ़ने से पूर्व हमें उनके जीवन के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे इस कविता के अर्थ को जानने में हमें आसानी होगी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म होने के कुछ समय पश्चात ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। जब किशोरावस्था तक इनकी आयु पहुंची, तब तक इनके चाचा का भी निधन हो गया। देखते देखते इनके अनेक पारिवारिक सदस्य युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते ईश्वर को प्यारे हो गए थे। मौत को बड़े नज़दीक से इन्होंने देखा था, तो इनके मन में एक भय सा उत्पन्न हो गया था। उस भय को दूर करने के लिए, उस डर को दूर करने के लिए इस कविता की कवि ने रचना की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। मैं युवा हूँ और युवा उत्साह से भरा होता है, नए जीवन का उसमें संचार होता है। मेरे पास अभी कविता के माध्यम से लोगों का भला करने का बहुत सा समय है। मैं उस समय का उपयोग करूँगा और लोगों के मध्य में आनंद का संचार करूँगा। तो चलिए अपन करते हैं आज इस कविता का, जिसका शीर्षक है ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ मृदुल का तात्पर्य कोमल। बसंत ऋतु जिस प्रकार नया संचार करती है प्रकृति में, नया श्रृंगार करती है प्रकृति में, उसी प्रकार मनुष्य जीवन में जो युवा अवस्था होती है वो बसंत ऋतु के समान होती है। तो कवि यह कह रहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अभी अंत होने वाला नहीं है। अभी अभी तो आया है, अभी अभी तो मेरे पास आया है। क्या आया? मेरे वन में मृदुल बसंत। मेरे इस जीवन रूपी वन में युवा अवस्था का अभी तो प्रारंभ हुआ है, इसलिए मेरा अभी अंत नहीं होगा। दूसरे शब्दों में अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कवि कह रहा है कि ये मेरे काव्य जीवन का युवा काल है, यानी कि मुझे अब प्रसिद्धि प्राप्त हो गई है, अब मैं और अधिक लिखने के लिए प्रेरित हूँ। तो ये अभी की अभी समाप्त नहीं होगा, अभी तो ये प्रारंभ हुआ है। दूसरे पद में कह रहे हैं कि हरे हरे ये पात, पात का तात्पर्य होता है पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल घात, घात कहते हैं शरीर को, कोमल यानी मुलायम अथवा नर्म। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न सपने, मृदुल यानी मीठे, कर यानी हाथ, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित यानी अलसाई हुई, आलस से युक्त, जो सोई हुई है। जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष कहते हैं प्रातःकाल। देखिए कवि कह रहा है कि हरे हरे ये पात, हरे भरे ये पत्तों से लदे ये पेड़, डालियाँ कलियाँ कोमल घात, ये एक कोमल शरीर, हरे हरे पत्तों से लदे हुए पेड़ों के जो शरीर है, ये मन में एक नए उत्साह का संचार करते हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपने सपनों को मीठा करके फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जो कलियां बंद है अभी उनके ऊपर हाथ फेरूंगा। हम देखते हैं कि बसंत ऋतु से पूर्व पेड़ों पर छोटी छोटी कलियां लगी होती है, लेकिन बसंत ऋतु जैसे ही आगमन होता है वे कलियां फूलों में और फलों में परिवर्तित होने लगती है। तो कवि यहाँ पर यही कह रहा है कि मैं अपनी कविताओं के माध्यम से जो निराश और हताश हो गए हैं लोग, मैं उन कविताओं के माध्यम से उन हताश, निराश और आलस्य से युक्त लोगों पर हाथ फेरूंगा, जिससे उनके मन में एक नया सवेरा जागृत होगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, मैं उनके मन में एक नए सवेरे का जागृत करूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालस खींच लूंगा मैं। तंद्रालस जीवन रस, आलस्य, तंद्रालस कहते हैं आलस्य को। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं अपनी कविताओं के माध्यम से पुष्पों के मन में जो आलस्य है, जो खिल नहीं रहे, उसको खींच लूँगा। यहाँ पुष्पों का तात्पर्य युवाओं से है, लोगों से है, जिसमें कवि कह रहा है कि जो आलस्य से युक्त लोग हैं, जो काम करने के मन में इच्छा नहीं है, मैं अपनी कविताओं के माध्यम से उनमें वो जोश और उत्साह का संचार करूँगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। मेरे जीवन में जो अमृत है उसका मैं सहर्ष, सहर्ष यानी हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ संचित करूंगा
और वो संचित जो हर्ष होगा वो मैं लोगों में बांटूंगा, ताकि उनमें भी नैराश्य के जो भाव है वो समाप्त हो जाए। और अंत में कह रहा है कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। द्वार दिखाने का तात्पर्य है मार्ग दिखाना, कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना है मेरे व अनंत, जहाँ उन्हें बताऊंगा अनंत पथ पर। अनंत कहते हैं ईश्वर को, जिसका कभी अंत नहीं होता है। अनंत पथ की ओर, ईश्वर के मार्ग की ओर उनको अग्रसित करूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी अभी तो मैं आया हूँ, अभी मेरा अंत नहीं होगा। अभी तो मेरे पास बहुत सा काम है, और सबसे प्रमुख काम क्या है कि जो निराश हताश लोग हैं, मैं अपनी कविताओं के माध्यम से उनमें नए जीवन का संचार कर सकूं। धन्यवाद। आज इतना ही। कल इसके मैं प्रश्न उत्तर भेजूंगा, बता के आपको समझा के, उसके बाद आप उस प्रश्न उत्तरों को करके मेरे व्हाट्सएप के जो नंबर है उस नंबर पर आप पुनः भेजेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।